बात की जितना मैं बात करूँ, मेरे सामने यहाँ पर पेपर है, जितनी भी बात करूँ एकदम सुपर इजी पेपर आया है। सेकंड वाले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना बहुत आसान है, तीसरे एमसीक्यू का आंसर 0 आ जाएगा। चौथे वाले में बोल रहा है कि कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी, इसमें से कौन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, बी वाला 15/10, क्योंकि 1.5 आएगा, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, बराबर। उसके बाद वाले क्वेश्चन में आपको x प्लस वाई का वैल्यू निकालना था, दोनों इक्वेशन को बस ऐड करना था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म आपको दिया गया था, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, ये फाइंड आउट करना है। टी एन दिया गया था, तो 3 इंटू 1 -4, यानी कि -1 आंसर आता उसका। फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन जीएसटी में कितने नंबर्स होते हैं वो बताना था। फिर उसके बाद आपको 2 कॉइन्स को टॉस किया गया, उसका सैम्पल स्पेस देना है। काफ़ी सिंपल है, रट्टा 5 वाले क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नीचे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं, ग्राफ के अंदर बस डब्बे फिल करके ड्रॉ करना है। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। इसके आगे हम चलते हैं अभी। उसके आगे वही एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a² + bx + c का होता है। एक रूट 5 है और दूसरा रूट 12 है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालो और अल्फा इंटू बीटा निकालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, बहुत सिंपल। उसके बाद वो अपना क्या नाम है, फाइनेंशियल प्लानिंग का क्वेश्चन है। आपने किया तो अच्छा है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने बोला, आप सब बादशाह कर लेंगे। उसके बाद फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, 14m + 13 का है, तो 13 और 1 उसका फैक्टर्स आ जाएंगे और फिर निकाल लेंगे। उसके बाद 19 टर्म निकालने बोले, एपी का सुपर इजी क्वेश्चन। उसके बाद अगेन शेयर का जो क्वेश्चन है जिसमें मार्केट वैल्यू 2000 दी गई है, बहुत आसान क्वेश्चन। उसके बाद वाले क्वेश्चन में मीन निकालने बोला है और एफ आई एक्स आई ऑलरेडी दिया गया है, तो एफ आई एक्स आई जब ऑलरेडी दिया गया तो बस फॉर्मूला ये बनेगा, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई का फॉर्मूला बन जाएगा। फिर उससे आप उसको सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। इसके बाद अगेन एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से तो बहुत आसान था, वो फाइनेंशियल प्लानिंग का क्वेश्चन जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपने वो नहीं किया तो आप प्रोबेबिलिटी का कर लेते, बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगेन वो भी रहा आपके लिए। इसके बाद क्रेमर्स रूल का क्वेश्चन आया, अगेन सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला मेथड का क्वेश्चन है, अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मीडियन वाला क्वेश्चन दिया है, लेस देन का, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिस किया है तो वो भी आपको आना चाहिए था। मैं पूरे आंसर्स के डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, अब आपका एग्जाम के एंड में वो देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में जो फर्स्ट वाला है जिसमें m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसको सॉल्व कैसे करना था, m-12 को कुछ एक वेरिएबल एज्यूम कर लेना था, लेट्स से y, और फिर सॉल्व करके रीसब्स्टिट्यूट करना था, तो ऐसे आपका आंसर आया होगा। अगेन उसके नीचे एपी का क्वेश्चन है, लोन वाला क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। उसके नीचे वाला जो क्वेश्चन है, एक्स निकालना था, हिस्टोग्राम बनाना था, टोटल आपको दिया था, टोटल 180 में से 180 स्टूडेंट्स दिया है, उसमें से माइनस करके आपको एक्स मिल जाता। और यहाँ पर जो क्वेश्चन बचा लास्ट वाला हॉट्स की कैटेगरी का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से आ चुका है, ट्राइंगल वाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला क्वेश्चन, जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर पेपर किया तो उनके लिए बहुत आसानी। दूसरा वाला क्वेश्चन आई थिंक बुक का है, अगेन सुपर इजी क्वेश्चन। मेरे हिसाब से इस पेपर में अगर आपके 35+ नहीं आ रहे हैं तो आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, आराम से 35+ आना चाहिए। बहुत इजी पेपर रहा, सारे बच्चों के इंशाल्लाह 35+ मार्क्स होंगे ही, मान कर चलो ये बात। अभी ज्योमेट्री का बस इसके बाद कुछ टाइम में वीडियो आएगा, उसको देख के उससे अपनी प्रिपरेशन करना और कमेंट सेक्शन में लिखो कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।